स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम हर शनिवार रात 9 बजे करते हैं। इस सत्संग का यही उद्देश्य है कि जो भी नए साधक हैं ज्ञान मार्ग में, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, या फिर कोई साधक अगर ज्ञान मार्ग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें, तो यहाँ हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं कभी भी सत्संग के दौरान। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो बाकी साधकों के आए हुए हैं, मैं उनसे ही शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न था कि एक साधक पूछ रहे थे कि द्वैत में दो अवस्था है, या दो, ऐसा कह सकते हैं कि दो आयाम हमारे पास उपलक्ष्य रहते हैं। एक तरफ हम अनुभव देखते हैं और एक तरफ अनुभवकर्ता। ये हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप अनुभवकर्ता का है, पर अगर द्वैत है तो अनुभव बनकर क्यों नहीं रहा जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि अनुभव भी बना जा सकता है, ऐसा भ्रम हो सकता है या फिर ऐसी मान्यता हो सकती है, क्योंकि जब तक साधक को ज्ञान नहीं होता है तब तक ऐसा ही लगता है कि जो भी ये जीवन जी रहा है वो मैं हूँ, अर्थात जो भी मेरे सामने व्यक्त हो रहा है वही मैं हूँ। या तो मैं कोई रिश्ता हूँ, कोई नाम हूँ, जिस जिस भी प्रकार का अनुभव इस जीवन को चला रहा होगा, जो भी सबसे ज़्यादा मुख्य होगा वही मेरा स्वरूप हो जाता है जब साधक को ज्ञान नहीं होता उस स्थिति में। पर आप इस बात पर भी गौर कर पाएंगे कि अगर आप अनुभव करता नहीं हैं तो आप अनुभव नहीं बन पाएंगे। आप अनुभव में एक छोटी सी घटना के साथ अपना तादाद में बैठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि एक अहम वृत्ति है। एक मनुष्य की इतनी ही क्षमता है कि ये छोटी सी अहम वृत्ति है, इसी को मैं मान सकता है, और ये अहम वृत्ति फिर जिस जहाँ जहाँ स्वामित्व जमाना चाहेगी वहाँ वहाँ जमा सकती है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ये अहम वृत्ति पूरे अस्तित्व पे ही अपना स्वामित्व जमाना चाहे। बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि छोटे मोटे जो अनुभव होंगे, विचार, इच्छाएं, स्मृति, इन्हीं पर ये अहम वृत्ति अपनी पकड़ स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो अगर आप अनुभव में भी किसी को ढूंढने, किसी के साथ तादाद में बैठाने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप एक घटना बन के रह जाएंगे, और यही घटना जीव है, अर्थात जीव का जीवन है। आप कभी भी पूर्ण या फिर जो भी अस्तित्व का प्रकट भाग है वो पूरा नहीं बन सकते हैं, और इसका कारण सबसे बड़ा यही है क्योंकि वो वास्तविकता में है ही नहीं। जो हमें दिखता है मेरे अलावा, अनुभवकर्ता के अलावा जो भी यहाँ प्रकट है वो है ही नहीं। उसका अगर आप तत्व ढूंढेंगे, अगर अनुभवकर्ता के परे तत्व ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, और अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो फिर आप यही समझ पाएंगे कि आप अनुभवकर्ता ही हैं। तो यही कारण है कि आप कभी भी अनुभवकर्ता नहीं बन सकते, आप कभी भी अनुभव नहीं बन सकते हैं। अनुभव में एक घटना बन के रह जाएंगे, जीव बन के रह जाएंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक इस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। शायद मेरा नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं है उषा जी, इस कारण से आवाज़ कट रहा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप लिख कर भेज सकती हैं। मैं तब तक अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अभी ही अद्वैत है, ये कैसे जान सकते हैं। ये समझने से पहले कि अभी अद्वैत है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तभी आप इस तरफ आपका ध्यान जा भी सकता है कि अद्वैत क्या है। उषा जी, आप एक बार टेलीग्राम को बंद करके फिर से खोलिए इस ऐप को। ज्वाइन का बटन आना चाहिए, ऊपर में होगा, दिख रहा होगा आपको, वहाँ क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे।
हाँ, तो प्रश्न था कि अभी ही अद्वैत है ये कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो फिर बहुत ही सुलभ है ये समझना कि जो भी आपके सामने अभी प्रत्यक्ष है आपको छोड़कर, वो सभी चीज़ अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा। अर्थात जो ये जानने का भी प्रयास कर रहा है कि अद्वैत है या नहीं, वो स्वयं एक अनुभव मात्र ही है, वो भी केवल जीव ही है। जीव का कोई भी प्रयास उसको ब्रह्म की तरफ लेके नहीं जा सकता है, द्वैत की तरफ लेके नहीं जा सकता है। वो अगर जीव किसी भी तरह से प्रयास करेगा तो उसकी अहम वृत्ति उसको वापस से जीव बना देगी। द्वैत तक पहुंचने का जो तरीका होगा वो पहले आपको द्वैत पे रह के स्वयं को स्थापित करना होगा और फिर वहाँ से देखना होगा। आप केवल यही जान सकते हैं कि अद्वैत का अनुभव नहीं होगा या अद्वैत को नहीं जाना जा सकता है, एकता को जाना नहीं जा सकता, एकता का अनुभव नहीं हो सकता है। आप केवल इतना ही जान पाएंगे कि द्वैत नहीं है, दो नहीं है। एक एक करके अगर आप सारे अज्ञान को, जो भी आपको आपके सामने ये भ्रम पैदा कर रहा है कि क्या है जिसकी वजह से मुझे ये द्वैत दिख रहा है, अगर उन सभी तथ्यों पे अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो वो तरीका होगा सही, जिससे कि आप एक एक करके सभी अज्ञान को नाश कर सकते हैं, ज्ञान का नाश कर सकते हैं और अद्वैत अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। कभी भी ये संभव नहीं होगा कि आपको अद्वैत का अनुभव हो जाए। अभी भी अगर इस क्षण भी अगर आप ये जानें, देखने का प्रयास करें अपने आसपास, तो अभी भी ब्रह्म ही है। बस ध्यान या तो पहले आयाम या दूसरे आयाम की तरफ फिसल जाता है, अर्थात या तो ध्यान अनुभवकर्ता की तरफ चला जाता है या तो ध्यान अनुभव की तरफ चला जाता है। और यही ज्ञान संभव हो सकता है क्योंकि जो जानने का प्रयास कर रहा है, जो जीव है, जिसके सामने ये प्रश्न उत्पन्न है कि क्या मैं ब्रह्म हूँ या नहीं, ये जो जानने का प्रयास कर रहा है, ये प्रश्न ही अज्ञानता के कारण आ रहा है। एक मान्यता चढ़ी हुई है कि जीव है, उस वजह से ही ये प्रश्न आ रहा है। तो इस मान्यता को पकड़ के आप परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। मान्यता के परे स्थापित होकर आप जान सकते हैं कि ये परम सत्य पहले से ही है। अगर इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे, इस जगह तक जाने का प्रयास करेंगे, तो फिर अद्वैत को नहीं छू पाएंगे। बस इतना जान पाएंगे आप कि दो नहीं है। अभी किसी भी तरह से आप नहीं जान पाएंगे कि अगर जो भी आपको लग रहा है, जो भी वजह जो भी कारण लग रहा है कि यहाँ दो है, अगर उन सभी चीज़ों पर आप एक एक बार करके प्रयास करने लगेंगे, देखने का प्रयास करेंगे क्या वो वास्तविकता में है भी या नहीं, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो यही कि दो हो नहीं सकता है इस अवस्था में। या फिर आप बस इतना देखने का प्रयास करें कि आपका जो विस्तार है, जो अनुभवकर्ता का विस्तार है, वो कहाँ तक है। आपको कोई भी खंड नहीं मिलेगा कहीं भी। अभी भी आप अगर बस अपने आसपास देखें, जहाँ तक भी आप देख सकते हैं, भले ही आपके सामने दीवार हो या कोई दूसरी बिल्डिंग हो, जहाँ तक भी आप देख सकते हैं वो आप ही हैं। और वो आप कैसे हैं, क्योंकि आपको उसका पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि शरीर के पीछे कहीं अनुभव करता है और अनुभव करता सभी चीज़ों को देख रहा है। शरीर के बाहर भी आप ही हैं। जहाँ तक का भी आपको अनुभव हो सकता है वो सभी आप ही हैं। और उसके बाद जो अनुभव प्रकट हो रहा है, जिस भी प्रकार की घटना का आपको अनुभव हो जा रहा है, वो सभी इस चेतना में ही उपलब्ध है अभी। बस अगर आप ये देखने का भेद करें या फिर ढूंढने का प्रयास करें कि कौन सा भाग है जिसको आप अनुभवकर्ता कह सकते हैं, कौन सा भाग है जिसको आप अनुभव कह सकते हैं, किसी भी अनुभव में, किसी भी घटना में, अगर ये ढूंढने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि द्वैत है ही नहीं। पर द्वैत दिखता रहेगा क्योंकि जो जानने का प्रयास कर रहा है वो जीव है। द्वैत दिखता रहेगा पर द्वैत संभव नहीं हो सकता है कभी भी। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ यहाँ पर। अगर कोई सादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता स्वयं को क्यों नहीं जान सकता है। ये बहुत ही शुरुआती प्रश्न है। यहाँ पर बस इतना ही आपको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि अनुभवकर्ता
कोई जीव नहीं है। अनुभवकर्ता वो है जो सभी जगह अभी इस क्षण पे व्याप्त जो है। साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, जैसे कि एक जीव के अंदर इच्छा हो सकती है, मुझे ये जानना है, ये पाना है, या किसी प्रकार की स्मृति हो सकती है, उस स्मृति पे चल रही बुद्धि हो सकती है, पर अनुभवकर्ता इन सभी गुण अवगुण के परे है। यहाँ पर कुछ भी जानने लायक चीज़ नहीं है। अनुभव को हम देख पाते हैं हमेशा, और हमारा पूरा जीवन इस मान्यता के साथ गुजर जाता है कि जो भी अनुभव मेरे सामने प्रकट हो रहा है मुझे उसका ज्ञान हो रहा है। इस अहम वृत्ति के कारण ऐसा लगता रहता है कि मुझे हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, पर है नहीं ऐसा कुछ भी। आप जब अपने ज्ञान में रहेंगे तो आपको कुछ भी अपने अलावा कुछ भी और नहीं मिल सकता है तत्व के रूप में जिसको आप आधार बना सके किसी और प्रकार के ज्ञान का। केवल आप ही रहेंगे। तो अनुभवकर्ता के पास कोई इच्छा नहीं है, और कुछ जानने के लिए स्वयं के पास किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसके स्वयं के तत्व में नहीं है। और तत्व में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो ये बात ही पूरी तरह से विरोधाभासी है। स्वयं के तत्व में परिवर्तन संभव ही नहीं है। अगर हो जाएगा तो फिर वो स्वयं एक अनुभव के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ कुछ है ही नहीं अनुभवकर्ता में जो बदल रहा है। अभी अगर आप जो भी देख रहे हैं, जिस भी अवस्था में जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं या जहाँ भी खड़े हैं, जो भी दिख रहा है आपको, जो भी सुनाई दे रहा है, वो सब अनुभवकर्ता के सामने ही हो रहा है। और कुछ भी यहाँ परिवर्तनशील नहीं है मेरे स्वयं में। इस कारण से मुझे मेरा ज्ञान नहीं हो सकता है कभी भी। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न था कि सारे स्वप्न चरित अनुभव करता ही हैं, इसे कैसे सिद्ध करें। इसे एक उपमा के रूप में देख सकते हैं आप कि अगर जैसे सागर की लहरें हम देखते हैं, अनंत प्रकार की लहरें हमें दिख सकती हैं, एक के बाद एक लहर आती जाती है, पर ये कहना कि सारे लहरों का स्वतंत्र अस्तित्व है समुद्र के बिना या फिर सागर के बिना, ये सही नहीं है। जो भी लहर आपको दिखेगा वो एक ही सागर है या एक ही सागर का पानी है। बस कुछ क्षण के लिए हमें दिख जाता है और उसमें कुछ रूप दिख जाता है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ये इन लहरों का स्वतंत्र अस्तित्व है। इसी तरह से अगर इसी उपमा का अगर आप सहायता लें तो जो भी अनुभव आपके सामने प्रकट है, मेरा मानना है कि सब चरित्र कहने का मतलब है कि जो भी जीव आपके सामने प्रकट हैं, अगर इन सभी जीवों को आप इस चेतना के अंदर देखें तो फिर आप समझ पाएंगे कि ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि अगर आप अपनी चेतना को ही बस देखिए, अगर आप सिर्फ अनुभवकर्ता को ही देखें तो आप इसमें कोई खंड नहीं पाएंगे। ये पूरी तरह से प्रमाणित होगा आपके लिए। जितना भी आप देख सकते हैं, जहाँ जो भी अनुभव आपको मिल सकता है, भले ही 100 मीटर दूर अगर कोई बिल्डिंग हो या फिर कहीं दूर से अगर आपको किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही हो, ये सभी चीज़ एक नित्य बोध ही है। सभी अनुभवों का नित्य बोध है, इसमें कोई खंड नहीं है। अगर आपका विस्तार जहाँ तक भी हो सकता है वहाँ तक है तो उसके बाद जो बचता है वो आपके अंदर ही तो होगा। और फिर अगर आप इस जो भी अनुभव आप प्रकट हो रहा है, अगर उस पर थोड़ा सा भी उसकी विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि जो भी चरित्र है यहाँ पर, जो भी जीव हैं, जो भी अनुभव प्रकट है वो अनुभव करता ही है, क्योंकि जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं वो किसी और अनुभव के या किसी और नाद निर्मित अनुभव से ही प्रक्षेपित हो रहा है। जैसे कि अगर आपको सामने कोई दीवार दिख रहा है तो वो एक किसी और अनुभव,
जिसे हम इंद्रिय कह सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वो निर्मित हो रहा है। वास्तविकता में वो दीवार है या नहीं हमें नहीं पता, पर क्योंकि इंद्रियां इस नाद रचना के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि सामने दीवार है। उससे अगर आप छूने जाएंगे तो फिर वही होगा, ऐसा बुद्धि कह देगी कि मैं दीवार को छू रहा हूँ, पर जिस क्षण में आप दीवार को छू रहे होंगे वहाँ पर भी जो निर्मित हो रहा होगा, वो छूने का जो एहसास होगा, जो अनुभव प्रकट होगा, वो भी एक मानसिक अनुभव ही होगा, जो कि किसी न किसी प्रकार की इंद्रिय ही बना रही होगी। जो भी आपको दिख रहा है वो केवल इंद्रियां ही बना रही हैं, जो कि स्वयं एक अनुभव है और जो स्वयं इस चेतना के अंदर व्याप्त है। तो वास्तविकता में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल अनुभूति है अनुभवों का, जो प्रकट होते जाती है जब भी एक नाद रचना दूसरी नाद रचना के साथ टकराती है। और अंत में यही दिखता है कि ये जो भी प्रकट होगा वो इस चेतना के अंदर ही प्रकट होगा, इस अनुभवकर्ता के अंदर ही प्रकट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न भी था कि, माफ़ कीजिएगा, ये दूसरा प्रश्न भी था कि सभी चीज़ अनुभवकर्ता के अंदर प्रकट हो रहे हैं और यही सिद्ध भी करता है कि यहाँ पर अद्वैत है। इसे कारण नहीं कह सकते, बस है वो बिना किसी कारण के। आशा करता हूँ समझ में आया हो, मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई और ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर या बोल कर भी। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जगत मिथ्या कैसे है। बहुत ही सरल है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि अनुभव मिथ्या है क्योंकि वो नित्य नहीं रहता है, तो जगत क्या है? जगत भी बहुत सारे अनंत प्रकार के अनुभवों का बस एक समीकरण है। जो भी आपको दिख रहा है वो नित्य बस बह रहा है, उसमें नित्य परिवर्तन होते जा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी चीज़ को आप जगत कह दे और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि तत्व को ही सत्य कहा जा सकता है, तत्व अर्थात जो सबसे मूल हो किसी भी चीज़ का, जिसे कभी बदला ना जा सके, अगर तत्व को ही सत्य कहा जा सकता है तो जिसमें परिवर्तन होगा वो कभी भी सत्य नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ और है कि सत्य या फिर असत्य और मिथ्या दो अलग व्याख्या हो सकती है किसी भी चीज़ की। असत्य मतलब ये कहना हुआ कि हमें जिस भी चीज़ का अनुभव हो रहा है वो किसी और अनुभव का कृति है। जैसे कि जो नकली फूल का उदाहरण देते हैं कि कोई एक असली फूल है, उसकी अगर कृति बना दी जाए प्लास्टिक की तो उसे फिर नकली कह सकते हैं, असत्य कह सकते हैं। पर जगत को मिथ्या कहा जाता है क्योंकि ये है ही नहीं हमारे सामने। जो प्रतीत भी हो रहा है वो केवल भ्रम मात्र है। जैसा आप इसके पहले वाले प्रश्न में बता रहा था मैं कि एक नाद रचना दूसरी नाद रचना के साथ टकराती है और केवल अनुभूति ही हमें मिलती है। हमें ये कभी पता नहीं चल पाता है कि इस अनुभव के पीछे क्या है। अगर इंद्रियां आपको झूठ बता देंगी तो आपको वो झूठ ही मानना पड़ेगा, मतलब ये जीव झूठ ही मानेगा उस चीज़ पर। जैसे कभी कभी होता है कि धूप में अगर कुछ समय बिता दे और उसके बाद अगर छाँव में आए तो अचानक से छाँव अंधेरा जैसे, ज़्यादा अंधकार जैसा दिखने लगता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है वहाँ पर। या फिर जैसे मृग तृष्णा दिखती है हमें, अगर कहीं बहुत ज़्यादा धूप है तो लगता है कि वहाँ पर पानी है, क्योंकि इंद्रियां ऐसा बता रही है। फिर हमारे पास कुछ रह नहीं जाता है सत्य जानने के लिए। उसी तरह से इंद्रियां केवल आपको अनुभूति दे रही हैं। और ये कैसे जान सकते हैं कि ये इंद्रिय जो बता रही है वो झूठ भी हो सकता है? क्योंकि एक ही प्रकार का अनुभव सभी व्यक्तियों के लिए अलग होता है। एक ही मौसम में अगर दो मनुष्य बाहर जाएं तो शायद एक को गर्मी लग सकती है और एक को ठंडी लग सकती है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि इंद्रियां प्रतिक्रिया तो कर रही हैं, वो जानकारी भी दे रही है,
पर एक जैसी जानकारी नहीं दे रही है। तो यहाँ से एक ये छोटा सा ही नियम है जहाँ जो टूट जाता है कि जो भी प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सत्य होता तो कम से कम दो व्यक्तियों के लिए तो सत्य होता वो। कभी कभी घर में बैठते हैं और अगर टीवी चल रहा है तो एक व्यक्ति बोलता है कि टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए, और दूसरा बोलता है टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, जबकि एक ही प्रकार की ध्वनि निकल रही है टीवी से। अगर वो सत्य होता तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं दिखता हमें। जो एक के लिए सत्य होता है वही दूसरे के लिए भी सत्य हो जाता है। पर इंद्रियां हमारे सामने कुछ भी रच देती हैं, और अगर आप आधुनिक विज्ञान का भी सहारा ले तो आप जान पाएंगे कि एक ही प्रकार का जो रंग होता है या फिर एक ही प्रकार का जो अनुभव है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की अनुभूति पैदा करती है। जैसे जानवरों में बहुत सारे रंग नहीं दिखते हैं, मनुष्यों को बहुत सारे रंग दिखते हैं। या ध्वनि की बात भी करें तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो वो भी ध्वनि सुन सकते हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। तो जो भी प्रकट हो रहा है हमारे सामने या फिर जो भी हमारे सामने हमें अनुभूति मिल रही है हमारे इंद्रियों के द्वारा, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। और क्योंकि हम पूरी तरह से निर्भर हैं इन अनुभूतियों पे ही इस जीवन को जीने के लिए, जी पूरी तरह से निर्भर है, वो इस मिथ्या में ही जीते रहता है। पर अगर थोड़ा भी ज्ञान का सहारा लेके, अपरोक्ष अनुभव का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो ये तुरंत दिख जाता है कि यहाँ कुछ सत्य नहीं हो सकता है, सभी चीज़ मिथ्या ही होगी। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ यहाँ पे। हाँ अनंता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, पूछिए। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। एक साधक के साथ, मतलब दूसरे मार्ग के हैं वो, उनके साथ बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि पावर ऑफ नाउ, अब तो अब की मतलब अभी में रहने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में हैं, तो मेरा ये था कि अब है कहाँ, हम उस अब को समय के जो वर्तमान है, वर्तमान में रहने का प्रयास, पाश्चात्य में इसको कहा गया कि भाई वर्तमान में रहने का प्रयास करें। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में देखते हैं तो हमें वर्तमान तो कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि समय का कौन सा हिस्सा लें जो कि अभी है, अभी तो कहते ही वो निकल गया, और या फिर वो मन में ही भविष्य में है, तो अभी तो कहीं पकड़ में आ नहीं रहा। तो ये जो वर्तमान में रहने की प्रयास किया जा रहा है, ये कौन सा वर्तमान है, ये पकड़ेंगे कैसे यदि पकड़ते हैं तो? क्या मैं समझा भाई प्रश्न? हाँ हाँ, आपका प्रश्न मुझे समझ में आया, पर ये मुझे पता नहीं है कि कौन सा मार्ग है पावर ऑफ नाउ का। पर आप जो कह रही हैं कि वर्तमान रहता नहीं है, ये एकदम सही है। मैं पहले उत्तर देने से पहले ये बस पूछ लेना चाहता हूँ कि आप ये जानना चाह रही हैं कि पावर ऑफ नाउ क्या होता है या वर्तमान होता है या नहीं? हाँ हाँ, दोनों ही। पावर ऑफ नाउ है क्या? नाउ तो कहीं मिल नहीं रहा ना, मुझे नाउ नहीं मिला, मुझे वर्तमान नहीं मिल रहा। अब वर्तमान है क्या? उनके अकॉर्डिंग वर्तमान क्या है और हमारे अकॉर्डिंग तो हमें वर्तमान मिल नहीं रहा। हाँ तो ये नहीं समझ आ रहा मुझे वर्तमान क्या है। हाँ, उनके अकॉर्डिंग क्या है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पावर ऑफ नाउ का भी मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, पर जो अभी सत्य है वर्तमान के बारे में वो थोड़ा मैं उस पर अपना राय रख सकता हूँ, और फिर आप पूछिएगा। तो जैसे अगर आप वर्तमान को देखने का प्रयास करें तो या तो आप ये कह सकती हैं कि वर्तमान ही केवल एकमात्र काल है, न भूतकाल है न भविष्य काल है, केवल वर्तमान है। और वर्तमान की या तो आप ये कह सकते हैं कि जो अवधि है वो अनंत है या शून्य है, दो में से कुछ एक कह सकती हैं। मुझे ठीक लगता है शून्य कहना, क्योंकि ये पूरी तरह से गणित से मेल खाता है। अगर आप उसको जीरो कह दें तो वो पूरे वर्तमान पूरी तरह से ज़ीरो ही है। अगर आप अभी के क्षण को, जो अभी का क्षण चल रहा है, उसका अगर आप अवधि निकालने का कोशिश करें, उसका ड्यूरेशन निकालने का कोशिश करें, तो उसको आप ज़ीरो से बड़ा नहीं कह सकती हैं। अगर ज़ीरो से बड़ा कह देंगी, मान लीजिए अभी जो क्षण है, तो अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो फिर उसको तीन हिस्से में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा जो बोलते बोलते चला जाएगा, एक हिस्सा जो आने वाला है, और एक हिस्सा जो अभी चल रहा है। और फिर वही प्रश्न आ जाएगा, जो अभी चल रहा है क्या उसको तीन हिस्से में बांटा जा सकता है? फिर यही होगा, हाँ उसको भी तीन हिस्से में बांटा जा सकता है। हर बार जिसको भी आप नाव कहेंगी, अगर वो शून्य से बड़ा है तो उसका विभाजन किया जा सकता है। अगर विभाजन नहीं किया जा सकता है
तो फिर वो शून्य हो गया। और अगर शून्य हो गया मतलब वर्तमान ही शून्य है, मतलब अभी जो क्षण चल रहा है वही शून्य है। अगर अभी शून्य है तो फिर क्या जा रहा है भूतकाल में, या क्या आएगा भविष्यकाल से? कुछ भी नहीं आ सकता है। तो ये मेरा दृष्टिकोण है कि अभी के क्षण को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और ये प्योर, मतलब आप इसको प्योर आप साइंस के बेसिस पे भी देख सकती हैं। अगर टाइमलाइन पे इसको प्लॉट करें तो वो जीरो से बड़ा हो ही नहीं सकता है। बड़ा करते ही यही प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा हिस्सा वर्तमान है। जैसे मान लीजिए कि एक काल्पनिक मापदंड बना लेते हैं कि एक्स ड्यूरेशन का नाव होता है, एक्स अवधि का नाव होता है। तो वही हो जाएगा, x/3 को नाव कहे, या x/10 को नाव कहे, या x/100 को नाव कहे। कुछ तो नाव होना चाहिए, कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ तो वर्तमान होना चाहिए। और कुछ भी करके अगर वो शून्य से बड़ा हुआ तो फिर उसको आप नाव नहीं कह सकती हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ही मोटा हो जाएगा, बहुत ही लंबा काल हो जाएगा। मनुष्य के लिए मान लेते हैं कि छोटा हो सकता है, पर कोई जीव हो सकता है जिसके लिए एक माइक्रोसेकेंड भी बहुत बड़ा हो, एक नैनोसेकेंड भी बहुत बड़ा हो, जिसके लिए एक नैनोसेकेंड भी 100 साल के बराबर हो। फिर किस क्षण को आप नाव कहेंगी? तो नाव मिलेगा ही नहीं आपको। और इसको ज्ञान मार्ग के संदर्भ में ही नहीं, यही परम सत्य है। अगर आप इसको सीधे सीधे भी देखने का प्रयास करें तो शून्य से बड़ा आपको मिलेगा नहीं। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर अनंत काल जो बीत चुका है, जो लगता है कि जिस चीज़ की प्रतीति होती है कि बीत चुका है, वो हुआ ही नहीं है कभी। और समय की धारणा यहीं पे नष्ट हो जाती है। तो ये मेरा विचार है। अगर इस पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं अनंता जी। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। यही मैंने सोचा था कि ये तो पकड़ में आएगा ही नहीं, क्योंकि शून्य होते ही या वो शून्य वाली चीज स्थिति आती है तो विचार शून्यता को ही हम, या अद्वैत जिसको हम कह रहे हैं, वो वही है जहाँ पर वर्तमान फिर है ही नहीं ना। हाँ, शून्य शून्य है ना। ही है। हाँ, वही चीज कह रहे हैं हम भी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। धन्यवाद अनंता जी प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, आदि प्रकाश जी आप पूछिए। जी जी, प्रणाम भैया। प्रणाम। बोलिए आदि हमें प्रकाश जी। पता चलता है कि जी भैया, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है, बोलिए। जी जी, जैसे भैया हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो भी अनुभव है वो सभी मिथ्या है। पर उस अनुभव में ये भी आता है कि जो गुरु के प्रति भक्ति, या गुरु क्षेत्र के प्रति भक्ति, या जो भी भक्ति, या जो भी संकल्प भी, वो भी मतलब अनुभव के ही मतलब विभाग में आता है ना भैया। क्या उसके कारण थोड़ा प्रभाव कम नहीं हो जाता उसका? क्या ये सही होगा भैया? किसके कारण, किस चीज़ का प्रभाव बोल रहे हैं आप? ये भक्ति के कारण किस चीज़ पर प्रभाव बोल रहे हैं आप? जी भैया, अभी आवाज आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। थोड़ा आपका आवाज़ थोड़ा कम हो गया, पर आ रहा है। जी, जैसे भैया हम जानते हैं कि जो भी अनुभव है सभी को मिथ्या घोषित कर देते हैं हम ज्ञान मार्ग में। हाँ हाँ। पर उस अनुभव में जो गुरु के प्रति भक्ति है, या गुरु क्षेत्र के प्रति भक्ति है, या जो भी जीवन में जो भी कुछ करने के लिए जो संकल्प लगता है, ये भी मतलब अनुभव के ही मतलब श्रेणी में आ जाता है। क्या उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता ये जानने के बाद कि सभी मिथ्या है? क्या ये सही होगा भैया कि ये सब तो मिथ्या है? फिर क्या मतलब क्या कर रहे हो आप? हाँ, आपका बात सही है, पर ये जो भक्ति है वो अलग अलग चरणों में साधकों का अलग अलग प्रकार से भक्ति होता है। जैसे कि शुरुआती चरण में जब साधक आता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको सभी चीज़ ना पता हो, और केवल गुरु के प्रति जो सम्मान है या फिर गुरु के प्रति जो लगाव है, आकर्षण है, उसके कारण साधक
बढ़ना चाह रहा है आगे, तो यहाँ पर समर्पण और भक्ति चाहिए होगा शुरुआत में। बाद में और जब ये आपका जब ये मार्ग शुरू हो जाता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि भविष्य में क्या मिलने वाला है, या फिर कोई हमें सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा है। पर क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि मुझे कुछ समय यहाँ बिताना है, शायद मेरी प्रगति हो जाए, और इसके लिए मुझे जो बताया जा रहा है मेरे गुरु के द्वारा, मुझे उसका अनुसरण करना है, तो यहाँ पर आपको भक्ति समर्पण सब दिखाना पड़ेगा। पर जब आपको ज्ञान हो जाता है उसके बाद इसका बहुत महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर आपको ये पता चल जाता है कि गुरु और आप एक ही हैं। जब तक आपको पता नहीं है और आप पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कम से कम अपना आप कार्य जो कर रहे हैं मतलब साधक के रूप में वो सही करना चाहते हैं, तब तक ही ये भक्ति कार्य करेगी। और वहाँ पे आपको अपना कार्य करते भी रहना है समर्पण के रूप में, जो भी गुरु की तरफ से आदेश आ रहा है आपको करना है। पर जैसे ही आपको समझ में आता है कि आपका वास्तविक तत्व क्या है और गुरु का वास्तविक तत्व क्या है, तो फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। उसके बाद भक्ति रहे ना रहे, आप पहुंच गए हैं जहां आपको पहुंचना था, जो आपका परम लक्ष्य था। अब उस ज्ञान में बस बने रहना है। अब अगर आप भक्ति कर सकते हैं, मतलब अगर आप गुरु के प्रति समर्पण रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर मेरे ख्याल से कोई भी गुरु नहीं कहेंगे कि करने के लिए, बस वो बोलेंगे कि ज्ञान में रहने के लिए, जो भी परम ज्ञान है, जो भी आपको मिला है, आप उस ज्ञान में रहिए। अगर नहीं है ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर गुरु का अनुसरण करना है, पूरी तरह से भक्ति और समर्पण की तरफ रहना है। तो ये जान लेने के बाद कि ये मिथ्या है, ये कुछ कम नहीं कर देगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो ये कर रहा था या जो इस प्रयास को कर रहा था वो भी मिथ्या ही था, और जिस चीज़ से आप भागना चाह रहे थे वो भी मिथ्या था। मतलब आप जीव नहीं बनना चाह रहे थे वो भी मिथ्या था, आप जिसके पास गए थे वो भी मिथ्या था, जो आपको मिला था वो भी मिथ्या था। तो इसका सब एक ही साथ नष्ट हो जाता है। जैसे ही आपको अपना ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं बस फैला हुआ ये चेतना हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। तो ये मेरे विचार हैं, सभी अलग बोल सकते हैं इस पर आप जो पूछना चाह रहे थे वो बता पाया मैं क्या? जी भैया, उसमें भी मतलब संकल्प भी आता है। जैसे साक्षी भाव के लिए भी संकल्प लगता है, जीवन में कुछ करने के लिए भी कुछ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ता भैया? उस पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप ये देख पा रहे हैं, देखिए जब आप साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं तो इस समय आप क्या मान रहे हैं कि आप जीव हैं और आप इस ज्ञान में रहना चाहते हैं। जब आप ये मान के चल रहे हैं तब आप ये जानिए कि ये जो प्रयास किया जा रहा है वो माया है और माया आती जाती रहेगी। पर जब आप जीव हैं तो आप प्रयास कर रहे हैं। जब आप ज्ञान में स्थापित हो जाते हैं तो आपको पता रहता है कि ये अनुभव आते जाते रहेंगे, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। कुछ देर के बाद आप फिर भूल जाएंगे। पर जब तक आप इस ज्ञान में स्थापित नहीं हो जा रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, आप बार बार जीव बन जा रहे हैं, बार बार अनुभव करता बन जा रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता रहेगा। तो आप अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं, जब तक आप स्वयं को जीव समझ रहे हैं, जीव ही प्रयास कर सकता है, जब तक आप प्रयास कर सकते हैं तब तक आप प्रयास कीजिए। और जब आप प्रयास कर रहे हैं तो फिर आप उस समय मिथ्या नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को, इस साधना को मिथ्या नहीं कह सकते हैं। मिथ्या है ये साधना, पर किस स्तर पर साधना ये मिथ्या है? जब आप द्वैत के स्तर पे आ जाते हैं या फिर अद्वैत के स्तर पे आ जाते हैं तब ये साधना मिथ्या है। पर अगर आप माया के स्तर पे हैं तब ये मिथ्या नहीं है। तो साधक जो शुरुआती चरणों में होता है वो तो बहुत बार फिसल के माया बन जाता है, मतलब बहुत बार फिसल के जीव बन जाएगा। उस समय ये चीज़ कहना कि ये साधना कमज़ोर हो जाएगी अगर मैं मिथ्या मान लूँगा, तो ये नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। उस समय आप ये जान रहे हैं कि जीव वापस से आ गया है, तो फिर मैं कैसे इस ज्ञान में रहूँ। तो आपसे जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करें। आप उस ज्ञान में चले गए, उसके बाद आप देखते रहिए आपके सामने सभी मिथ्या चल रही है। फिर कुछ देर के बाद आप भूल जाएंगे और फिर ये ज्ञान जब ये पूरी तरह से भुला दिया जाएगा, उस समय फिर ये माया परम सत्य हो जाएगी जीव के रूप में। और फिर आप प्रयास कीजिए, फिर आप उससे बाहर आने का कोशिश कीजिए। तो जब आप द्वैत पे रहेंगे तब सब मिथ्या है, पर जब आप माया के स्तर पर रहेंगे तब तो ये, इससे आपको निकलने के लिए साधना को सत्य
मान के, विसत्य मान के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये था मेरे विचार। आप बताइए अगर इस पे और कुछ पूछना है तो। जी नहीं भैया, धन्यवाद। हाँ, बस इतना ही है कि स्तर कौन सा है, आप किस स्तर पे ये पूछ रहे हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। अगर कोई और साथक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साथक पूछ रहे थे कि जगत के सारे लोग स्वप्न के भाग कैसे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसा हम स्वप्न देखते हैं वैसा ही ये जागृत अवस्था भी है, स्वप्न के समान ही है। पर सारे लोग, सारे व्यक्ति, सारे जीव स्वप्न के भाग नहीं हैं। स्वप्न के जैसा ये जागृत अवस्था है, बस उपमा के रूप में समझाया जाता है कि ये जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह है। पर ये स्वप्न ही है, जो आप निद्रा में स्वप्न देखते हैं और अभी जो जीवन चल रहा है वो दोनों एक ही है, ऐसा नहीं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक ही है? क्योंकि बहुत सारी हमें इनमें समानांतर गुण दिखते हैं। जैसे कि माया का सारा गुण आपको दिखते रहेगा, कुछ कुछ नियम होंगे अलग, कुछ नियम आपको स्वप्न में भी दिखेंगे, कुछ नियम आपको इस जागृति में भी दिखेंगे। और अगर आप इसके विज्ञान की तरफ बढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे स्वप्न आपकी स्मृति से निकलता है, अचानक से एक पूरी सृष्टि प्रकट हो जाती है और वहाँ पर अगर आपको कोई भी स्वप्न याद होगा तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनका भूतकाल, भविष्यकाल, इतिहास, रिश्तेदार, नाम, घर का पता, सब कुछ होता है और वो बस एक क्षण भर में हो जाता है। वैसे ही अभी है, ये पूरा जो सृष्टि चल रहा है, जो हमें लग रहा है कि अनंत काल से चल रहा है, पर अभी हमने कुछ देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि समय है ही नहीं है। थोड़ा भी अगर आप आधे घंटे भी इस पे विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि समय नहीं है। और ये ऐसा कोई बहुत बड़ा रहस्य भी नहीं है, बस आंखों के सामने है कि समय नहीं है, और फिर भी हम जानते हैं कि ये सृष्टि अनंत काल से चलती हुई चली आ रही है। तो इस कारण से कहा जाता है कि ये स्वप्न के समान है। यहाँ सभी जो भी हमें अनुभव दिख रहे हैं उसके बहुत सारे परत दर परत बंधन बने रहते हैं, पर कोई भी बंधन ठोस नहीं है। आप किसी भी बंधन को छूने जाएंगे वो हट जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर आप जैसे एक उदाहरण के लिए कोई स्वयं को जीव मान रहा है तो आप जीव को ढूंढने जाएंगे तो जीव नहीं मिलेगा आपको। कोई अगर व्यक्ति है वो किसी कारण से दुखी है, उस कारण को अगर ढूंढने जाएंगे वो कारण आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी चीज़ यहाँ मिलता नहीं है, बस मान्यता हो जाती है कि अगर ये 10 प्रकार के अनुभव दिखेंगे तो मैं उसे जीव कह दूंगा, ये 5 प्रकार के अनुभव दिखेंगे तो मैं उसे दुख कह दूंगा। कुछ भी है नहीं वास्तविकता में, और ये मान्यता है बस समाज में। और वो एक जो नया साधक होता है या फिर जो एक साधारण व्यक्ति होता है, वो बस उस मान्यता को ढो रहा है बिना किसी कारण के, क्योंकि सब करते हैं तो मैं भी करूँगा, ऐसा हो जाता है। आशा करता हूँ अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। मैं अगले प्रश्न भी पढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कर्म करते हुए स्वयं को अकर्ता कैसे देखें। ये मैं जो उदाहरण देता हूँ बहुत ही सरल उदाहरण है कि एक उदाहरण जो हमेशा देते रहता हूँ मैं, कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बस ये देखने का प्रयास करें कि जो भी आप शब्द बोल रहे हैं क्या वो सोच समझ के बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए अगर आप किसी इंटरव्यू में गए नौकरी के लिए, तो अगर 1 घंटे अगर आपका इंटरव्यू चलेगा तो 10-15 मिनट आप सोच समझ के बोल सकते हैं, पर बाकी का जो समय होगा वो आपके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही होंगी, कुछ शब्द निकल रहे होंगे, पर उस पर नियंत्रण नहीं होगा किसी का, बस वो हो रहा होगा। खासकर अगर आप किसी मित्र के साथ हैं या ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपके बहुत ही करीब हो, जिससे आपको डर ना लगता हो, वहाँ अगर आप कुछ भी बोल रहे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो सब अपने आप ही हो रहा होगा। आपको ऐसा भ्रम भी नहीं होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे इंटरव्यू में भी सब अपने आप ही हो रहा होता है, पर ऐसा भ्रम हो रहा होगा कि मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर आप अपनी माता से बात कर रहे हैं या अपने किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हैं तो वहाँ तो आप जो भी बोल रहे होंगे वो सब अपने आप हो रहा होगा, कोई करने वाला नहीं होगा। अगर आप कभी रोड पे चल रहे हों, मान लीजिए अगर 100-200 मीटर चलें
तो आप अगर साक्षी भाव रख पाए उस समय, या फिर ना भी रख पाए, इस ये जो पूरा चलने का अनुभव है, इसके अंत में भी अगर आपको याद आ जाता है कि आप कौन हैं, तो आप यही पाएंगे कि जो हर कदम आपने रखा है उसमें से एक भी कदम आप सोच समझ के नहीं रखा होगा कि मैं ऐसे पैर रखता हूँ इससे फिसलूंगा नहीं, बस हो रहा है वो सारी चीज़ें। यहाँ तक कि अगर कभी कभी आप अगर साक्षी भाव में रहें तो आप ये भी देख पाएंगे कि हर एक कार्य अपने आप ही हो रहा है। अगर साक्षी भाव में ना भी रहें और अगर आपको बाद में याद आ जाए तो आप यही जानेंगे कि आप थे ही नहीं, ना माया के स्तर पे, क्योंकि अहम भी नहीं रहता। अगर आप कुछ बहुत ही गंभीर कार्य कर रहे हैं और उस समय अहम के बारे में ना सोचे और ज्ञान के बारे में भी ना सोचे, तो बस ये पाएंगे कि कार्य हो रहा था, वहाँ पे एक मशीन था जो कार्य कर रहा था। अगर किसी को आप म्यूट कर दिया था और तुम्हारी आवाज नहीं जाएगा। अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं और पूरी तरह से पूरे ध्यान से लिख रहे हैं, इतना भूल गए हैं कि आप कौन हैं, ज्ञान क्या है, तो आप पाएंगे बस ये शरीर एक मशीन है जो ईमेल लिख रहा है, किसी का ध्यान नहीं है उस पर। बस ऐसे ही छोटे छोटे अगर अनुभव आप देखें जीवन में, कुछ दिन आप ये साक्षी भाव की साधना कर सकते हैं, उसके बाद अगर बहुत ही छोटे छोटे सरल अनुभव को देखने का प्रयास करें तो आप ये पा जाएंगे आसानी से कि करने वाला कोई भी नहीं है, सभी चीज़ अपने आप हो रही है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको शरीर से थोड़ा पीछे हट जाना होगा और ऊंचाई से इसको देखना होगा, अर्थात आत्मज्ञान के ज्ञान के साथ बैठ के आपको देखना पड़ेगा इस जीव को कार्य करते हुए। फिर आप पाएंगे कि कोई करने वाला नहीं है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं आखिरी प्रश्न पे बढ़ रहा हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिखकर या बोलकर। आखिरी प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि कैसे जान सकते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में जब पहली बार आत्मज्ञान हो, क्योंकि कुछ विशेष तो होता नहीं है, कोई ऐसा दिव्य अनुभव तो है नहीं आत्मज्ञान कि 100% एक ही बार में पहले दिन समझ में आ जाए कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। तो बस इतना आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी अनुभव हो रहा है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये सारे अनुभव आपके सामने हो रहे हैं, या फिर ज्ञान से पहले जिसे आप मैं कहते थे, क्या आप उस मैं को देख पा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो जिसका कुछ भी नाम हो, मान लीजिए रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, तो क्या आप उस रमेश नाम के व्यक्ति को देख पा रहे हैं, पुराने मैं को, क्या ये नया मैं देख पा रहा है। अगर इतना भी हो पा रहा है तो फिर आपको आत्मज्ञान हो गया है। अब बस उस ज्ञान को धीरे धीरे करके आपको परिष्कृत करते रहना है, बैठे रहना उस ज्ञान के साथ, और वो धीरे धीरे करके अपना सारा जो भी उसका कार्य है वो करना शुरू कर देगा। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि कोई विचार चल रही है और आप उसके दृष्टा हैं, कोई भावना चल रही है आप उसके दृष्टा हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक भावना बहुत ही विकराल रूप में आ जाए और उसके कारण कहीं कुछ कर्म हो जाए और फिर बाद में ऐसा ग्लानि हो कि मुझे तो आत्मज्ञान हो गया था और ऐसे कार्य कैसे हो गए मुझसे। तो ये भी बहुत ही मेरे ख्याल से सामान्य बात है। हो सकता है आत्मज्ञान के बाद भी एक साधक बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर सकता है, पर जब गड़बड़ी कर रहा होगा तो वो उस समय ज्ञान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञान भूल जाएगा तभी वो गड़बड़ी करेगा, पर गड़बड़ी अगर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अगर बाद में भी आप ये देख पा रहे हैं कि ये सभी अनुभव मेरे सामने हो रहे थे, बस मुझे उस समय ज्ञान का स्मरण नहीं था, तो मेरे ख्याल से आत्मज्ञान हो गया है। और ये अगर आप किसी से ना भी पूछें तो भी कुछ हफ्तों में ये समझ में आ जाता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि आप हर चीज़ को देख पाते हैं ना। जो संदेह कर रहा है आप उसको भी देख पाते हैं, हर प्रकार के विचारों को देख पाते हैं। शायद पहले कुछ विचार ऐसे होते थे जिसे आप पकड़ ना पाएँ और विचार के साथ बह जाते थे। अब आपके पास एक विकल्प आ जाता है हर परिस्थिति में कि मुझे कैसा बर्ताव करना है। आप बहुत ज़्यादा समय बचा पाते हैं क्योंकि बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों को आप तुरंत छोड़ देते हैं। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। हाँ, सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।